एक नए चैप्टर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये चैप्टर समझ में आ गया तो समझ लो पहले के 2 और अमाइंस सब बढ़िया क्लियर हो जाएगा। 2 इधर, एक ये और एक अमाइन, 4 चैप्टर, राइट। तो चलो शुरुआत करते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आई थिंक 10th क्लास में आपने पढ़ा है, लेकिन मैं फिर से बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे सी के साथ में डबल बॉन्ड ओ बनता है। ये अगर आपको मालूम होगा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सो कार्बोनिल बोलते हैं। कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं, कार्बोनिल कार्बन, राइट। तो कैसे शो करते हैं इसको? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इन तीनों को मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा। चलो पावर पॉइंट पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एक मिनट, कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। एल्डिहाइड के बारे में मैं बता दूं आपको, सी डबल बॉन्ड हो और एक एच ऐसे रहेगा, ठीक है ना। और बाकी के मेंबर, बाकी के कार्बन जो हैं वो ऐसे रहेंगे। मान लो ये CH3 CHO है, तो ये हमेशा कैसे लिखा जाएगा? CH3 CHO, अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो, राइट। सी डबल बॉन्ड हो, एक एच रहेगा यहाँ। इसको अगर मैं रेड से कर दूं तो ज़्यादा अच्छा है, आपको समझ में अच्छा आएगा, ठीक है। और यहाँ मैं मान लो CH2 CH3 लिखता हूँ, तो इसको कंबाइन कंडेंस कर देंगे तो क्या नाम रखेंगे इसको? ऐसा, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो इसको मैं CHO अलग से रेड पोर्शन दिखा दूंगा। एक साइड में CHO होना जरूरी है। अगर ये CHO है तो इसका मतलब है ये कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट। अब नोमेनक्लेचर की बारी आएगी। तो नोमेनक्लेचर में हमें कार्बन देखने कितने हैं? कितने हैं? 2 कार्बन है तो क्या नाम होगा? इथे इथेन, इथेन से ई निकाल दो, ई निकाल दो, अल लगा दो, अल, नॉट ओल, अल, इथेनल। इसमें कितने सी हैं? 3 हैं, सो प्रोपेनल, राइट। लेकिन इसका पहला मेंबर कौन होगा? पहला मेंबर मैंने बताया नहीं अभी, फिर से बता दूं आपको। पहला मेंबर होगा, एक ही एच लगा दो बस। इसको फॉर्मेल्डिहाइड भी बोलते हैं। और जब एक ही सी है तो इसका नाम क्या होगा? मिथेनल, राइट। मिथेनल पहला मेंबर। उसके बाद सी बढ़ाते जाएंगे आप, नोमेनक्लेचर, नाम आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो था एल्डिहाइड। चलो कीटोन के बारे में भी बात कर लेते हैं। कीटोन में क्या होगा? कीटोन में सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा और एक तरफ CH3 तो दूसरी तरफ भी CH3 हो सकता है, जरूरी नहीं हो CH3 ही हो। ये क्या है? एसीटोन है, ठीक है। कितने सी है? 1 2 और ये 3, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्रोपे प्रोपेन, प्रोपेन का ई हटा दो, ई हटा दो प्रोपेन का, और ओन लगा दो, ONE1, ONE ओन, प्रोपेनोन, ठीक है ना। अब इस पे यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, इस तरफ भी आर लगा सकते हो, इस तरफ भी आर डैश लिख सकते हो। आर और आर डैश का मतलब क्या होता है? मतलब नंबर ऑफ कार्बन, दोनों साइड सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो था कीटोन। अब आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में सेम सी डबल बॉन्ड ओ, और अब इस साइड में रहेगा OH, और फिर वेरी फर्स्ट मेंबर क्या रहेगा? ओनली H लगा दो, एक ही सी, मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं HCOOH, सिर्फ एक सी है तो क्या नाम होगा? मीथेन, मीथेन पूरा लिख दो, ई हटा दो, ओइक एसिड लगा दो, ठीक है ना। मिथेनोइक एसिड, क्या नाम है? मिथेनोइक एसिड। नेक्स्ट मेंबर कौन होगा?
यहाँ CH3 लगा दो। कितने सी है? 2 सी है। CH3COOH क्या नाम है? इथेनोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट क्या होगा? सॉरी, यहाँ OH, C डबल बॉन्ड OH CH2 CH3, तो क्या नाम होगा इसका? CH3 CH2 COOH। कितने सी है? 3। क्या नाम होगा? प्रोपेनोइक एसिड। वैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसाइल हैलाइड, C डबल बॉन्ड O, सॉरी, C डबल बॉन्ड O और इस साइड में R हो और साथ में यहाँ पे क्या हो? एक X। क्या बोलेंगे इसको? एसाइल हैलाइड। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर, नोमेनक्लेचर, राइट। सेम एसिड एनहाइड्राइड के लिए C डबल बॉन्ड O एक O के साथ ज्वाइन करेंगे, फिर से C डबल बॉन्ड O इस तरफ R डैश और एक तरफ R, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। हम सब इन सब चीज़ों के बारे में अभी अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान देना, बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक में। और इस चैप्टर को जितना अच्छा समझेंगे बाकी के चैप्टर अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। ये एस्टर है, देखो, RC डबल बॉन्ड O OR डैश, क्या है ये? एस्टर। एस्टर बनाना आपने 10th में सीखा था, अभी भी मैंने बता रखा ऑलरेडी। और ये है अमाइड, नॉट अमाइन, अमाइन नहीं, अमाइड। अमाइड में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, एक साइड में R और दूसरी साइड में NH2, ठीक है। तो इसका नाम क्या है? अमाइड। भूलना नहीं है, सारी चीजें आती रहेंगी, मैं आपको समझाता रहूंगा, ठीक है ना। अब ये एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बता रहा है। ये बहुत सारी चीजें हमें कैसे कैसे यूज होती है प्लांट्स में, प्लांट एनिमल किंगडम में, इवन हमारी बॉडी में भी बनते हैं ये, ठीक है। और दे आर यूज इन मैनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल टू ऐड फ्लेवर्स। फ्लेवर वगैरह में डालने में भी बहुत काम आता है, खास करके लिखा भी होगा यहाँ पे, शायद लिखा था, हाँ ये देखो, सैलिसल्डिहाइड, मेडो स्वीट, वेनिलिन, वनीला बीन्स, है ना, देख रहे हो, सिनामल्डिहाइड फ्रॉम सिनामोन। तो ये सब इसके अंदर प्लीजेंट फ्रेग्रेंस के लिए मिलता है ये। और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज होता है ये, जैसे एडहेसिव, पेंट, रेसिन, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक्स, ठीक है ना। वाइड रेंज है इसकी बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ना है, हायर क्लासेज में पढ़ोगे। तो सबसे पहला आज का क्या काम था मेरा? नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो C डबल बॉन्ड O वाला जो पार्ट होता है, इसी को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन आर सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड। किसकी बात हो रही है? एल्डिहाइड और कीटोन की। सो दो चीजें बता रहे हैं नोमेनक्लेचर में एल्डिहाइड और कीटोन का। सबसे पहले कॉमन नेम, और फिर दूसरा क्या है? आयुपैक। ऑलरेडी बहुत सारी बातें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इक है ना, ओइक एसिड बनाएंगे। हाँ, यहाँ से मैं बताना चाहूंगा, द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन द कार्बन चेन इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, etc. The alpha carbon being the one directly linked to the aldehyde group, जो एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, जैसे ये देखो, ये एल्डिहाइड है CHO, दिख रहा है ना, इसके साथ, इस कार्बन के साथ में जो डायरेक्टली कार्बन अटैच है उसी को अल्फा बोलेंगे, ठीक है, नहीं बोलोगे। ये बीटा होगा नेक्स्ट, और उससे भी नेक्स्ट क्या होगा? गामा होगा, राइट, समझ में आ गया होगा। इसको अल्फा नहीं बोलते, याद रखना। जो कार्बोनिल कम कार्बन है उस कार्बन को छोड़ के नेक्स्ट उससे जो अटैच है कार्बन, वो अल्फा कार्बन, उसके बाद बीटा, उसके बाद गामा, राइट। यहाँ ध्यान देना, द कॉमन नेम ऑफ कीटोन, कीटोन के बारे में बात करेगा। कीटोन के बारे में ये मैंने एसीटोन बताया था अभी आपको, देखो, C डबल बॉन्ड O CH3 CH3, दो CH3 अटैच है, ठीक है ना।
तो इसका डाई मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं इसको। डाई मिथाइल मतलब दोनों साइड में मिथाइल है, इधर भी डाई मिथाइल कीटोन। ऐसे इसको क्या बोलते हैं? एसीटोन। और ऐसे क्या बोलेंगे? प्रोपेनोन, राइट। इसमें भी अल्फा अल्फा डैश बीटा बीटा डैश, वो डिपेंड करेगा कहाँ पे कौन से आर आर डैश अटैच है, ठीक है ना। ये एसीटोन था। आगे ध्यान दो, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है ना, 2 सी हो गई और फिनाइल इधर है, एसीटोफिनोन। प्रोपियोफिनोन 3 है, देखो यहाँ 2 थे तो एसीटो लगाया था, 3 है तो प्रोपियो लगाया, प्रोपियोफिनोन, ठीक है ना। बेंजोफिनोन, दोनों साइड में बेंजीन, ठीक है, तो बेंजियोफिनोन, बेंजोफिनोन याद रखना। एक को बेंजीन बोल रहा है, दूसरे को फिनोल, ठीक है ना, बेंजियोफिनोन। अब आ जाओ आयोपेक्ने में, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा। अगर हमसे कोई नाम पूछा जाएगा बोर्ड में तो आयोपेक नेम ही हमको बताना है, ठीक है, आयोपेक नेम ही हमको बताना है। चलो देखते हैं आयोपेक नेम। ऑलरेडी बता चुका हूं मैं, एंड ई के साथ होगा तो अल लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड, और ओन लगाएंगे तो कीटो, ठीक है ना। प्रीफिक्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर अलोंग विद न्यूमेरिकल इंडिकेशन देयर पोजीशन इन द कार्बन चेन। जो नंबर हम लिखेंगे कार्बन चेन कहाँ तक है, कितने नंबर पे आती है, वो शो करेगा, ठीक है। सो व्हेन द एल्डिहाइड ग्रुप इज अटैच्ड टू ए रिंग, ध्यान से सुनना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रिंग के साथ अटैच है, द सफिक्स कार्बल्डिहाइड, क्या नाम बोला? कार्बल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बल्डिहाइड इज एडेड आफ्टर द फुल नेम ऑफ साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्केन, ठीक है। अगर वो रिंग के साथ अटैच है तो कार्बल्डिहाइड अटैच होगा नाम के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि कुछ बच्चे इसको पढ़ते ही नहीं है, वो सोचते हैं छोड़ो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है। बुक में ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है, ध्यान देना जो मैंने अभी बताया आपको। आगे क्या बता, द नंबरिंग ऑफ द रिंग कार्बन एटम स्टार्ट फ्रॉम द कार्बन एटम अटैच टू द एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के बाद वाले नंबर से शुरुआत होती है। द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड कैरिंग द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। बेंजीन रिंग के साथ अटैच है तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। हाउएवर द कॉमन नेम इज बेंजल्डिहाइड। बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोलेंगे, साथ में क्या बोल सकते हैं हम इसको? बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। इज ऑल्सो एक्सेप्टेड बाय आयोपेक, आयोपेक ने इसको भी एक्सेप्ट किया है। अदर एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर हेंस नेम्ड एज सब्स्टिट्यूटेड, क्या नाम है? सब्स्टिट्यूट बेंजल्डिहाइड्स, ठीक है ना। अभी बहुत सारे नाम आएंगे, मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। चलो देखते हैं। ये CHO, एक CH3 अटैच, टोटल C कितने हैं? 2, तो 2 से क्या बनेगा? इथेनॉल। बात समझ में आ गई? चलो यहाँ देखो, गौर से देखो, यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा CHO एल्डिहाइड है हमारे पास। चलो एल्डिहाइड है, टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेनल, हेप्टेन दिखाई दे रहा है, और क्योंकि CHO है तो लल लगेगा, हेप्टेनल। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या क्या अटैच है, कहाँ कहाँ अटैच है, इसको नंबर 1 देना पड़ेगा हमें। जहाँ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है CHO, वहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 3 पे मुझे मिथाइल दिखाई दे रहा है, और नंबर 4 पे Br। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आएगा, इसलिए उसका नाम क्या रखेंगे? 4 ब्रोमो और 3 मिथाइल। और हेप्टेनल ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई होप समझ में आया होगा। नोमेनक्लेचर आपको बोर्ड में जरूर पूछा जाएगा, खास करके इस बार तो पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। चलो ये भी साइक्लो है, ये डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस तरह यहाँ पे CH3 है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, कीटोन है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 है। पेंटेनोन है। अब अगर ये पेंटेनोन और यहाँ C है तो सीधी सीधी बात है, ये C1 होगा, ये C2 होगा और ये C3 होगा। सो 3 नंबर कार्बन पे क्या अटैच है? मिथाइल अटैच है।
सो 3 मिथाइल साइक्लो, और कितने कार्बन है? 5, तो पेंटेनोन। ये बात भी क्लियर हो गई। चलो आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई दे रहा है? CHO, एल्डिहाइड है। कार्बल्डिहाइड मैंने आपको पहले बता रहे, कार्बल्डिहाइड है। किसके साथ है? साइक्लो, क्या है ये? हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। चलो इसके बारे में देखते हैं। CHO अटैच है, इसका सीधा सीधा मतलब है क्या है? एल्डिहाइड है। लेकिन एल्डिहाइड तो है, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5। तो पेंट 2 अल होता, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता, अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इसका क्या नाम होता? पेंटेनल। क्या नाम होता? पेंटेनल। लेकिन अभी इसका नाम पेंटेनल नहीं है, क्योंकि इसको सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है। सेकेंड वाले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है तो ईन है यहाँ पे, है ना? इसलिए इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट टू ईनल। पेंट टू ईनल। तो ईनल का अल जो है वो बता रहा है एल्डिहाइड है, ईन बता रहा है कि डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ पे? सेकेंड पोजीशन पे। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ईन और अल, राइट। चलो यहाँ भी देख लेते हैं, ये भी हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, कीटोन है, इस तरफ भी आ रहा है, इस तरफ भी आ रहा है। इस तरफ आ रहा है तो क्या है? फिनाइल है, फिनाइल। ये कितने हैं? 3 सी है। प्रोपेन 1 ओल, ओन 1 के ऊपर ओन है। प्रोपेन 1 ओन, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, प्रोपेन हो गया। फिनाइल इस साइड में है, तो और कहाँ अटैच है? 1 के ऊपर अटैच है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ओन, राइट। समझ में अच्छा आ रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ मजा आने वाला है समझने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बोर्ड में, CBSE बोर्ड में, ठीक है। जरा गौर से देखो, यहाँ मुझे एल्डिहाइड भी दिखाई दे रहा है और यहाँ मुझे कीटोन भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ऐसे में पेरेंट कौन है? पेरेंट है अल, अल मतलब एल्डिहाइड। कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो पेंटेनल 5 है, तो पेंटेनल। अच्छा, जब ये पेंटेनल के लिए एल्डिहाइड तो आ गया पहले से, ये भी खत्म हो गया। अब बचा यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ये जो ग्रुप अटैच है यहाँ पे, ओ डबल बॉन्ड, ओ डबल बॉन्ड अटैच होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सो। प्रफिक्स में क्या बोलते हैं? ऑक्सो। ऑक्सो कहाँ पे अटैच है? 1 2 3, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे ऑक्सो अटैच है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम? 3 ऑक्सो। और कितने से थी? 1 2 3 4 5, 5 पेंटेनल, ये आपका एल्डिहाइड। 3 ऑक्सो पेंटेनल। अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ये और भी अच्छा है, चलो देखते हैं क्या है ये। आप गिनो किस साइड से भी, डजंट मैटर। 1 2 इधर है, 3 4 5, ऐसा बोल सकते हैं। आप इस साइड से भी गिनोगे तो भी वही नंबर होंगे, क्योंकि दोनों साइड में नंबर सेम है। लेकिन 2 के ऊपर और 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप अटैच है और 5 कार्बन है, पेंटेनोन बनेगा। लेकिन ओन कहाँ पे लगा है? 3 नंबर पे। पेंटेनोन अब ऐसे भी बन सकता है, याद रखना। ऐसे भी बन सकता है, एक देखो 1 2 3 4 5, ऐसे भी बन सकता है। लेकिन ऐसे बनेगा तो नाम बदल जाएगा, बिल्कुल डिट्टो ऐसा नहीं है। तब क्या नाम लिखोगे इसको आप? पेंटेन 2 ओन। सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ बस, ये सब मैंने नहीं लगाए, अभी नहीं लगाए। पेंटेन 2 ओन अगर ये है तो क्या बोलेंगे? पेंटेन 2 ओन, राइट। लेकिन फिर भी हमारा तो ये है नहीं। चलो आगे बढ़ता हूँ, मैं आगे और अच्छे से बताता हूँ। तो यहाँ पे पेंटेन 3 ओन मुझे दिखाई दे रहा है, 3rd नंबर के ऊपर है, 1 2 3। अब किधर से भी जाओ 3 पे ही आ रहा है 3, तो इसका नाम क्या है? 1 2 3 4 5, 5 है, तो पेंटेन 3 ओन। ये तो ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 2 पोजीशन? ये 2 पे है तो ये 4 पे है, इसको 2 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आप कुछ भी रखो, 2 4 डाई मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, 2 4 डाई मिथाइल।
पेंटेन थ्रियोन 3 नंबर पे ही है ये, तो पेंटेन थ्रियोन, राइट। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, नोमेनक्लेचर के लिए। नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऊपर नहीं आ सकते। चलो देखते हैं क्या है ये। बेंजल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, बेंजल्डिहाइड। और ये क्या, नाइट्रो। नाइट्रो कहाँ अटैच है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे नाइट्रो, नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। कितना, 4 नंबर का नाइट्रो, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। और कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं क्योंकि बेंजीन नहीं है साथ में, तो 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। लेकिन ये नाम बहुत कम यूज करते हैं हम लोग। कौन सा करेंगे यूज, 4 नाइट्रो कार्बल बेंजल्डिहाइड। ये क्या है, बेंजल्डिहाइड, 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चलो यहाँ पे भी देखते हैं क्या है। वाह क्या बात है, 2 जगह पे CHO दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। 2 जगह नहीं है, 3 है भाई, एक एक इधर भी है, 1 2 3, 3 जगह पे आपको हमें दिखाई दे रहा है कि एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है। और इसमें 3 ही कार्बन, 1 2 3, और तीनों के साथ अटैच है, इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, तीनों कार्बन के साथ में ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, CHO अटैच है। तो इसका क्या नाम होगा, तो 3 कार्बन है तो इनका नाम क्या होगा, प्रोपेन। और तीनों के ऊपर है, किसी का भी नाम 1 2 3 रख दो, या इधर से रखो 1 2 3, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, 1 2 3 क्या अटैच है, ट्राई कार्बल्डिहाइड। इंपॉर्टेंट है, देख लो, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, 3 हो गए ना, 3 कार्बल्डिहाइड है, तो क्या नाम लिखोगे, ट्राई कार्बल्डिहाइड। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग नोमेनक्लेचर पे थोड़ा ध्यान देंगे, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ये नाम आपको पता है, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड है, मिथनल ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, एसीटोन है ये, सॉरी एसीटोन नहीं, एसिटल्डिहाइड है, इथनॉल इथनल है, ठीक है ना, 2 C है तो इथनल है। इसमें कितने, जरा गौर से देखो, ये जब तक आप खोलोगे नहीं, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे, आपसे आपको समझ में नहीं आएगा। चलो मैं सिखाता हूँ आपको। CHO तो पहले लिख दो ये वाला, फिर उसके बाद एक C है, इस C के साथ में एक H इधर लगा दो, और 2 CH3 है ऐसे, राइट। तो अभी आप एक काम करो, एक तरफ की चेन ले लो, ऐसे बना लो, मान लो, तो 1 तो इसी को नाम रखेंगे, 2 और ये 3, तो 2 नंबर पे मिथाइल अटैच है, इसको मिथाइल बोले, इसको एक को बोलना पड़ेगा, और 3 है तो प्रोपेन है ना, प्रोपेनल। और 2 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनल। क्लियर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको जब तक खोलोगे नहीं तब तक आप नाम नहीं लिख पाओगे अच्छे से, तो इसलिए सीख जाओ। इधर मिथाइल ग्रुप अटैच है, इधर फॉर्मेल्डी सॉरी एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। क्या नाम रखेंगे, कार्बल्डिहाइड आपको पहले बता दिया, रिंग के साथ में कार्बल्डिहाइड नाम रखेंगे इसका। है क्या ये, साइक्लोहेक्सेन है ये, है ना। और ये मिथाइल कहाँ अटैच है, अगर इसका नाम मैं 1 रखता हूं तो ये 2 और ये 3 नंबर पे मिथाइल, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, राइट। फिर से देखो, ये 1 2 3, तो 3 पे मिथाइल हो गया, 3 मिथाइल, ओके, यहां से यहां तक खत्म। फिर क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है ना। और फिर क्या है, बेंजीन रिंग के साथ में अटैच है तो कार्बल्डिहाइड, ओके। चलो, अगर ऐसे नाम लिखा रहता है तो बच्चे ठीक से बता नहीं पाते इसको, आपको इसको देखना पड़ेगा खूब बढ़िया से, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। चलो मैं इसको दिखाता हूं आपको, CHO ऐसे इसको लिख लो, फिर एक CH3 इधर रहेगा, और एक बीच में C, एक C, उसके साथ में एक H, और दूसरी तरफ क्या है, OCH3,
और एक साइड में इधर CH3। तो अगर आप ऐसे नाम रखोगे इसको इस साइड से, गौर से देखो तो आप क्या देखते हो, सेकंड नंबर पे यहाँ पे एक, ये दो, तो 2 नंबर पे क्या अटैच है, मिथॉक्सी बोल सकते हैं इसको, 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनल, खत्म, राइट। चलो यहाँ पे भी देखो, एक किधर से, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, सिंपल सा नाम है पेंटेनल, इसमें कुछ है ही नहीं। अभी अभी मैं ऐसा करा के आया हूँ, देखो 1 2 3, 2 नंबर पे इन लगा हुआ है, तो प्रोप टोटल कितने 3 है कार्बन, प्रोप 2 इनल, सेकेंड नंबर पे तो इनल। चलो देखते हैं इसको भी, ये बेंजीन रिंग है, और अगर इसको मैं नंबर 1 नाम दूंगा तो इसको नंबर 2 देना पड़ेगा, तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड। अगर बेंज रिंग के साथ में CH2 अटैच है तो क्या नाम होता है, कार्बल्डिहाइड। तो क्या नाम हो गया, बेंजीन, बेंजीन 1,2 डाई कार्बल्डिहाइड, 2 कार्बल्डिहाइड, भूलेंगे नहीं आप। चलो इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। 3 ब्रोम, अगर ये 1 है तो ये 2 और ये 3, तो 3 नंबर पे 3 ब्रोमो। बेंजल्डिहाइड पढ़ के आए हो अभी आप, बेंजल्डिहाइड है ये, बेंजीन रिंग के साथ CHO है तो बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ ब्रोमो है 4 नंबर पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे ब्रोमो, तो ब्रोमो पे है, 4 नंबर पे ब्रोमो है, सॉरी ये तो इसके साथ ही, अगर यहाँ होता तो 4 होता, यहाँ तो 1 2 3, 3 नंबर पे ब्रोमो है, सो 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, वेरी सिंपल। सेम वे कीटोन के बारे में बात करें, कीटोन में दोनों साइड में C होंगे, दोनों साइड में कार्बन आएंगे। अब जैसे ये CO है यहाँ पे, तो चलो देखो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा, पहले C डबल बॉन्ड हो, एक तरफ से मिथाइल, और 2, और इस साइड में 3 कार्बन है, 1 2 3। अब आप सोचो कहां से नोमेनक्लेचर शुरू होकर नंबरिंग शुरू करेंगे, इधर से शुरू करेंगे। 5 कार्बन है, पेंटेनोन है ना, कहाँ पे है, 2 नंबर पे है, तो पेंटेनोन के लिए क्या नाम दोगे, पेंटेन 2-ओन, सेकेंड नंबर पे है, तो ये क्या नाम है, पेंटेन 2-ओन, याद रखेंगे ना। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे लिख लिख के कुछ भी नहीं होने वाला, बी केयरफुल। चलो यहाँ देखते हैं क्या, ये मजेदार लग रहा है थोड़ा, C डबल बॉन्ड, ब्रेक करना सीखो बस, कहाँ से ब्रेक करना है, फिर इसके साथ एक C है इधर, और फिर इस C के साथ में 2 CH3 है, लो जी 2 CH3 लगा दिया, एक H है, और इस साइड में भी वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है, CH और 2 CH3। तो चलो अभी क्या करना है, क्या करना है, कार्बन गिनेंगे, देखते हैं कितने हैं, चलो इनको मैं गिन लेता हूँ ऐसे, तो मुझे सॉरी इसको भी ले लो, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और नंबरिंग आपकी इधर से भी शुरू करो, डजंट मैटर, तो यहाँ से एक है, तो ये 2, तो 2 पे मिथाइल अटैच है, 3 4, 4 पे मिथाइल अटैच है, 2 और 4 पे अटैच है मिथाइल, 2,4 डाई मिथाइल, यहाँ तक नाम क्लियर है, बड़े आराम से। 5 कार्बन है टोटल, ठीक है ना, तो पेंटेन। कार्बोनिल ग्रुप कहाँ अटैच है, 3rd नंबर पे, तो 3-ओन होगा, दैट्स ऑल। फिर से देखो, 2nd नंबर और 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 2,4 डाई मिथाइल, पहली बात। 5 कार्बन है तो पेंटेनोन होता है, लेकिन पेंटेनोन का मतलब ओन कहाँ लगा हुआ है, 3rd नंबर पे, तो पेंटेन 3-ओन। ये जो भी नाम मैं सिखा रहा हूँ बोर्ड में आते हैं इसमें से, और कुछ नाम मैं कल भेजूंगा आप लोगों को, प्लीज डू देम ऑल।
ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, देख लेना। चलो जी, यहाँ भी देख लेते हैं, ये अच्छा है। देखो अब यहाँ इसको अगर मैं नंबर 1 देता हूँ तो ये 2 होगा। 2 नंबर पे मिथाइल है, देखो 2 मिथाइल। अच्छा, साइक्लोहेक्सेन है, दिखाई दे रहा है 6 है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेनोन। ठीक है, चलो इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा है ये भी, बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट है ये जो भी मैं कराने चल रहा हूँ। इसमें डबल बॉन्ड भी है, जैसे एल्डिहाइड में था वैसे यहाँ देर भी है। अब यहाँ देखो भाई, ये सी डबल बॉन्ड हो, इसको देखो, एक तरफ CH3, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद एक C है, इसके साथ एक H है, फिर डबल बॉन्ड, और इस डबल बॉन्ड के बाद इस, एक मिनट, डबल बॉन्ड ये इस तरह नहीं है, डबल बॉन्ड यहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ कैसे होगा? नहीं, इधर ही होगा डबल बॉन्ड। C एक ये हो गया, एक ये C हो गया, एक C, हाँ एक और ऐसी, हाँ ठीक है, CH3। ओके, तो अब मैं नंबरिंग करूंगा तो 1 इधर रखूंगा, 2 इधर रखूंगा, तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि 2 ओन तो होने वाला है। देखो इधर 2 ओन सेकंड नंबर पे है, लेकिन यहाँ पे इन भी आएगा 3 नंबर पे, तो 3 नंबर पे इन भी है और 2 नंबर पे ओन भी है। 3 इन 2 ओन साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर के ऊपर एक मिथाइल अटैच है, तो 4 मिथाइल है। टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, पेंट, 4 मिथाइल, पेंट, 3 इन, ये वाला पार्ट डबल बॉन्ड, 3 इन 2 ओन, दैट्स इट। ब्रेक कर करके सीखो, ब्रेक कर करके ही सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो आज मैं नोमेनक्लेचर आपको कराया, समझाया, कोशिश किया आपकी समझ में आए। कल मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, ठीक है, आप उनको, उनके नोमेनक्लेचर लिखेंगे, वो मैं सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड के होंगे, लेकिन हम इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के एंड के क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये कर लेना आप, आयोपेक सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, और अगर इनके ड्रॉ कर सको स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और इसके भी नोमेनक्लेचर नाम है। तो अब अभी आपको तीन मैं नोमेनक्लेचर दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन, बस आप इतने करके देख लो। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए मैंने, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आप मुझे होमवर्क करके दिखाएंगे। ठीक है, बहुत इजी है। ये पीएच जो दिखाई दे रहा है, ये फिनाइल के लिए है, ठीक है ना, दोनों साइड में बेंजीन है, राइट। ओके, तो गड़बड़ ना होने पाए। कल मुझे होमवर्क करके दिखाओ 3 क्वेश्चन, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बहुत बहुत कुछ पढ़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है, चलो बाकी देख लेंगे बाद में। तो आज की क्लास में यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नोमेनक्लेचर आज के लिए था, और आप होमवर्क करके दिखाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।